मुझे बाली को मारने का कारण मिल गया। क्यों? क्योंकि बाली चारित्र दोष कहा। राम जी कहते हैं जो चरित्रहीन है वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता और मैं चरित्रहीन को मारूंगा। अब मुझे आगे कुछ भी नहीं सुनना, मैं मारूंगा। तो जब राम जी ने कहा मैं मारूंगा, तब सुग्रीव के कान खड़े हो गए। सुग्रीव ने फिर से पूछा कि प्रभु आप सच में बाली को मार दोगे? राम जी ने कहा हाँ मार दूंगा। सच में मार दोगे? तो राम जी ने पूछा कि बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो सुग्रीव ने कहा इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने बाली के बल को तो देखा है लेकिन आपके बल को नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि आप मार पाओगे। और लखन भैया ने धीरे से कहा और बंदर से मित्रता करो। महाराज बंदर किस डाल पे कितनी देर बैठे कोई जान नहीं सकता, और अयोध्या वासियों से ज्यादा कौन समझ सकता। लखन भैया ने कहा और बंदर से मित्रता करो, कब क्या बोलेगा कब क्या बोलेगा। तो राम जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें विश्वास कैसे होगा कि मैं बाली को मार दूंगा? तो सुग्रीव जी ने कहा आपको अपने बल की परीक्षा देनी पड़ेगी। लखन भैया ने फिर धीरे से कहा और करो बंदर से मित्रता, अब परीक्षा भी दो। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, विश्वास करके मित्रता करनी चाहिए कि मित्रता करने के बाद विश्वास दिलाना चाहिए? किसी से हम संबंध जोड़े तो पहले तो विश्वास करते हैं तभी तो संबंध जोड़ते हैं। बिना विश्वास के संबंध तो होता नहीं है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। मित्रता करके थोड़ी विश्वास दिलाया जाता है। भाई विश्वास नहीं था तो मित्रता ही क्यों की, और अब मित्रता कर ली तो फिर संदेह क्यों कर रहा है? राम जी कह सकते थे जो लखन भैया कहना चाहते थे, लेकिन राम जी ने रोक दिया। और राम जी ने धीरे से कहा सुनो मैं परीक्षा दूंगा। क्यों? राम जी ने मानव जीवन को एक सूत्र दिया कि देखो संसार में जितने भी संबंध है ना, सबका जनक है विश्वास। चाहे मित्र मित्र का संबंध हो, किसी का संबंध हो, पति पत्नी का भी संबंध हो, यदि संबंध में विश्वास नहीं है तो वह संबंध कभी दृढ़ नहीं हो सकता, वो संबंध कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। संबंध की शर्त यही है, संबंध का जनक विश्वास होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यदि हमें इस संबंध को दृढ़ बनाने के लिए परीक्षा भी देनी पड़े, हमें यदि सुग्रीव के विश्वास पर खरा उतरने के लिए परीक्षा देनी पड़े तो मैं दूंगा। और राम जी कहते हैं बोलो मित्र क्या परीक्षा लोगे? कहा चलो प्रभु। एक दुंदुभी दानव का अस्थि पंजर पड़ा था, दिखाया कि बाली ने मारकर जब इसको घुमाकर फेंका था तो प्रभु वह 1 योजन दूर गिरा था। भगवान ने कहा मेरा बल देख लो। अरे हाथ से उठाना तो छोड़ो, उसके अस्थि पंजर को अंगूठे से फेंका, भगवान ने मारा तो 10 योजन दूर जाकर गिरा, 40 कोस। विश्वास हुआ? सुग्रीव ने कहा अभी नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। लखन भैया फिर धीरे से पीछे से बोले और करो मित्रता, और मित्रता करो। राम जी ने कहा कि देखो मित्र पूरा जंगल मुझे मत दौड़ाओ, कोई ऐसी परीक्षा ले लो जिसे पूरा विश्वास हो जाए। तो सुग्रीव जी ने कहा प्रभु यदि आप दे सके तो एक परीक्षा ऐसी है, 7 ताल वृक्ष है, 7 ताल के वृक्ष है। बाली के भुजाओं में इतनी ताकत है प्रभु, वह धनुष पर बाण चढ़ाकर बाण को कान तक खींचकर छोड़ दे तो ताल के वृक्ष को भी वो छेद देता है, जबकि उस ताल के वृक्ष में छिद्र होना संभव नहीं था। लेकिन बाली के भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो ताल वृक्ष में भी छेद कर देता है। राम जी ने कहा बस अब तू मेरी ताकत देख। राम जी ने बाण चढ़ाया और जब बाण मारा तो एक ताल वृक्ष ने जो 7 ताल खड़े थे, 7 में केवल छिद्र नहीं हुआ, 7 ताल वृक्ष कट करके धराशायी हो गए। इतना तेज मत बजाइए, मैं डर जाऊंगा। ये सब ऐसे साउंड इफेक्ट के बाद दे आ गए हैं ना, मैं भी सोचा क्या हो गया। तो ये 7 गिर गए और वो बाण पाताल जाकर फिर तरकश में आया। ये सब वर्णन है विस्तार से। मैं केवल एक सूत्रात्मक बात यहां कह रहा हूं, विषय तो मूल हनुमत चरित्र है।
तो भूमिका क्या है हनुमान जी की? तो सुग्रीव ने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। लखन भैया पीछे से कहते हैं प्रभु है तो बंदर है, कितने देर एक डाल पर बैठता है देखते हैं। तो राम जी ने कहा विश्वास हो गया, कहां? तो राम जी ने कहा ऐसा है मित्र, जाओ बाली को ललकारो और बाली से युद्ध करो। सुग्रीव ने कहा प्रभु बस एक बात क्लियर कर दे, बाली को मारेगा कौन? राम जी ने कहा मैंने कहा है मारूंगा तो मैं ही मारूंगा। और बाली से लड़ेगा कौन? राम जी ने कहा तुम। सुग्रीव ने कहा होता तो ऐसा नहीं, जिसको मारना होता है वही लड़ता है, हमें क्यों भेज रहे हो, हमें क्यों भेज रहे हो? तो राम जी ने कहा कि सुनो मैं ईश्वर हूं ना, मेरा एक नियम है, कर्म तो जीव को ही करना पड़ता है, मैं तो फल देता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भगवान का सिद्धांत है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को ये बात समझाई है। जीव कर्म करता है तभी ईश्वर फल देते हैं। केवल ईश्वर के भरोसे बैठो तो ईश्वर फल नहीं देंगे, क्योंकि संसार चक्र बाहित्वात्, भगवान इस संसार चक्र को चलाने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं। उसमें एक नियम यह भी है, केवल फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें मिलेगा लेकिन कर्म करोगे तब। कर्म सिद्धांत से संसार चलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के सिद्धांत से संसार चलता है और जीव कर्म करे फल मैं दूंगा, इसलिए जाओ लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है। सुग्रीव आकर के बाली को ललकारा। बाली ने कहा कायर में इतनी शक्ति कैसे आ गई, आज ये खुद ललकारने आया। अच्छा अच्छा, कहीं से किसी ने उत्साहित कर दिया होगा, आ गया अभी बताता हूं। बाली ने कहा भी एक आध थप्पड़ मारूंगा भाग जाएगा, ये तो भगोड़ा है। तो बाली बाहर निकला, बाली को सामने देखा तो एक बार तो कांप गया, लेकिन फिर समझा नहीं नहीं भगवान हमारे पीछे खड़े हैं। और देखिए जीव को बल कहां मिलता है, कितना भी बड़ा भय सामने खड़ा हो जाए, जीव को विश्वास हो कि भगवान हमारे पीछे है तो खड़ा रहेगा, वो डट कर खड़ा रहता है। और भगवान जीव को यही विश्वास दिलाते हैं, देखो कर्म करो लेकिन इस विश्वास के साथ कर्म करो कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। कितना भी बड़ा भय तुम्हारे सामने हो तुम डरोगे नहीं। सुग्रीव जी खड़े रहे, युद्ध हुआ, लेकिन बाली के सामने कितना देर टिके। बाली मारा थप्पड़, गिर पड़े नीचे, फिर मुक्का बांधा मारने के लिए। सुग्रीव जी समझ गए मारेगा मुक्का तो मेरे प्राण चले जाएंगे।